क्योंकि हमारे नेता थे ना जो वो हमको बर्बाद करके चले गए। अगर उनमें ताकत तो थी लेकिन हमदर्दी नहीं थी। अगर उनमें हमदर्दी होती तो आज हमारे नेता, हमारे जो नौजवान जो बेरोजगार हो गए वो नौकरी पे होते। क्या हमने जिम्मेदारी ले ली बीजेपी को हराने की? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बीजेपी के हराने की। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी उनकी है जो पार्टियां छोड़ छोड़ के बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो है दलाल, वो है बीजेपी की बी टीम। आज पार्टियां इल्जाम लगा देती है कि बैरिस्टर साहब उस बीजेपी का काम करता है या कांग्रेस दूसरी पार्टियों का काम करता है। बीजेपी के ओवैसी साहब अपनी मजबूती के लिए, आपकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आपकी भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं उसका वो नतीजा है कि उनको लोग इल्जाम लगा रहे हैं। और मिलना भी चाहिए। जब तक आप मजबूती से खड़े न होगे और इन जालिमों को जवाब नहीं दोगे तो आपकी इज्जत और इमेज ये कुछ नहीं समझेंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं आपके साथ नीचे बैठ के काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको आगे रखकर काम करने तैयार, चल आगे चलो आप, मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूं। जो अलवर में बैठे हुए हैं ना, मैं नाम लेके कह रहा हूं, भंवर जितेंद्र, जिसमें जब कौम का जब कोई भी मसला आता है वो छुप जाते हैं। नासिर जुनैद का मसला आया तो प्रोग्राम चल रहा था अलवर में, और जो कमजोर करना चाहते हैं, जो दलाल कमजोर करना चाहेंगे, उनकी दलाली खत्म होगी, इसलिए वो कमजोर करेंगे आपको। नेता बहुत बने, बहुत चले गए, लेकिन मैं कहता हूं आप खुद में से, अपने में से नेता बनो। अपने आप को नेता बनाओ, एमपी बनो, एमएलए बनो, जो भी पद है वो आप उसमें पहुंचो। मेरे बैरिस्टर साहब कहते हैं मैं खुद लीडर बनने नहीं आया, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। आप लीडर बनोगे तो आप अपनी आवाज बनोगे कौम की। और ओवैसी साहब कहते हैं कि नो बाढ़ में जाए, ऐसे इल्जाम लगाने वाले बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, लेकिन मैं कौम के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूं। प्रदूषित वहां हो रहा है, वहां पानी हमारा दूषित हो रहा है, सारा गंदा पानी वो जमीन में जा रहा है और उसी पानी को हम पी रहे हैं। वैसे सब लोगों ने, सब हमारे भाइयों ने, सबने, गांव के जिम्मेदारों ने, सबने बता दिया है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी सभी 3600 बरादरी की पार्टी है। हम सबकी बात करने वाले हैं और सबकी बात करते हैं। संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, आपकी आवाज बड़ी मजबूती से बुलंद होती है, और वो बुलंद होने का सबसे बड़े जो क्रेडिट जाता है, जो उठाते हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्योंकि हर कौम ने, चाहे वो गुजर भाई हो, यादव भाई हो, हमारे ऐसी समाज वाले भाई हो, सबने अपना लीडर बना लिया है। एक हमारी कौम है जो अपना लीडर नहीं बना पाई, और लीडर नहीं बनाने का कारण है कि हम 36 जगह बटे हुए हैं, और दूसरा हमारा कोई भी मसला हल नहीं होता क्योंकि हमने किसी को लीडर रहबर नहीं माना है। और जिन लोगों को आपने वोट दी है, जिन लोगों को आपने लीडर बनाया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, वो सिर्फ आपकी वोट बैंक बना के आपको यूज किया है, सिर्फ आपको यूज करते हैं और यूज करते रहेंगे। उसका कारण है कि उनको पता है कि ये जाएंगे कहां। वकील साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही, पार्टी अलग होती है, समाज का काम पहले होता है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं, वो नेता किसी भी पार्टी से बन जाए, जब समाज की बात होती है तो उसको एक मंच पे आके खड़ा होना चाहिए, एक जाजम पे आके बैठना चाहिए कि ये समाज का मुद्दा है, चाहे वो ऐसी समाज का हो, वो किसी भी समाज का हो, उस समाज के मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाना चाहिए। वो सीख हमें और समाजों से भी लेनी चाहिए। चाहे वो जाट समाज हो, कोई भी मुद्दा होता है, जाट समाज एक मंच पे आ जाते हैं, वो पार्टियां नहीं देखते। और हमारे क्या आपस में पार्टियां देख लेंगे, नहीं अयूब साहब के पास आ रहे, नहीं यार वो तो एमआईएम का है या कोई दूसरा है। मैं जितने भी पार्टी वाले सब आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मोहब्बत में आए कि हमारे एक नौजवान जिला अध्यक्ष बनाए। मैं कहता हूं मेरे कौम के लिए जिला के जिला अध्यक्ष किसी पार्टी ने बनाया हो तो आज तक बताएं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। आपको इतना बड़ा तोहफा जमील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने दिया है कि अयूब साहब को यहां से जिला अध्यक्ष बनाया जाए। एक बात कही थी पैसे वाली, पैसा कोई मायना नहीं रखता। पैसे अच्छे पैसे वालों ने भी इलेक्शन लड़ा है, वो भी मुंह की खाए नीचे गिरे हैं। समाज को इकट्ठा करके, समाज को साथ लेके, 3600 बरादरी को साथ लेके जो चलेगा और जो सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहेगा, वो नेता होगा, वो समाज का नेता होगा। हमने जब भी कोई काम किया है, चाहे किसी भी समाज में कहीं भी कुछ हो, हम सबसे पहले मिलते हैं क्योंकि हमें समाज की, हमें गरीबों की हमदर्दी है। हम उनको दिल में चाहते हैं कि ये मोहब्बत बने कि हमारे साथ कोई खड़ा है। आज पार्टियां इल्जाम लगा देती है कि बैरिस्टर साहब उस बीजेपी का काम करता है या कांग्रेस दूसरी पार्टियों का काम करता है। बीजेपी के ओवैसी साहब अपनी मजबूती के लिए, आपकी मजबूती के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और आपकी भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं उसका वो नतीजा है कि उनको लोग इल्जाम लगा रहे हैं।
वो अगर आपकी भलाई और आपकी हमदर्दी छोड़ दे तो लोग कोई इल्जाम नहीं लगाएगा उन पे। और ओवैसी साहब कहते हैं कि लोग बाढ़ में जाए, ऐसे इल्जाम लगाने वाले बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे। लेकिन मैं कौम के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूं। आज बिहार में इलेक्शन की बात हुई, हमारी पार्टी ने 6 सीटें उनसे मांगी। 6 सीटें, 5 हमारे एमएलए वहां प्रेजेंट में थे, 5 हमारे एमएलए जीते हुए वहां से। 6 सीट हमने कोई गलत नहीं किया मांग के उनसे, लेकिन वो 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको पता है ये कहां जाएंगे। लेकिन इसका जवाब उनको वहां से मिल जाएगा इंशाल्लाह, और मिलना भी चाहिए। जब तक आप मजबूती से खड़े न होगे और इन जालिमों को जवाब नहीं दोगे तो आपकी इज्जत और इमेज ये कुछ नहीं समझेंगे। वो भी कहा था ना, तेज पत्ते वाला भाई साहब ने कहा था भी तेज पत्ते वाले इस तरह यूज करते हैं, उसी तरह यूज होते हुए और होते आए, होते रहोगे आप अपनी आवाज खुद हो। अपने आप को कभी करीब और कमजोर मत समझो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी गरीब कमजोर नहीं है। जो ताकत मोदी जी वोट की है, वही ताकत आपकी वोट की है। और एक वोट से बनते हैं और बिगड़ते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो। तो आप अपनी वोट को, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। आप बहुत ताकतवर है और इंशाल्लाह ताकतवर रहोगे। बस एक ही हमें थोड़ी सी कमी है कि हम इकट्ठे नहीं होते। खा रहे उस कंपनियों की, प्रदूषित वहां हो रहा है, वहां पानी हमारा दूषित हो रहा है, सारा गंदा पानी वो जमीन में जा रहा है और उसी पानी को हम पी रहे हैं। और आज नौकरी का जब मसला आता है, वह काम करने का मसला आता है, तो वो कह देते हैं नहीं ये तो लोकल है, इसको नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि हमारे नेता थे ना, तो वो हमको बर्बाद करके चले गए। अगर उनमें ताकत तो थी लेकिन हमदर्दी नहीं थी। अगर उनमें हमदर्दी होती तो आज हमारे नेता, हमारे जो नौजवान जो बेरोजगार हो गए, वो नौकरी पे होते, वो गलत रास्ते पे नहीं जाते। मैं कहता हूं गलत रास्ते पे जाने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, वो हमारे मेवात में सबसे ज्यादा है। अगर वो बेरोजगारी खत्म हो जाए तो लोग इससे गलत रास्ते से भी अलग हट जाएंगे। नेता बहुत बने, बहुत चले गए, लेकिन मैं कहता हूं आप खुद में से, अपने में से नेता बनो। अपने आप को नेता बनाओ, एमपी बनो, एमएलए बनो, जो भी पद है वो आप उसमें पहुंचो। मेरी दुआ है, मेरी पार्टी की दुआ है। मेरे बैरिस्टर साहब कहते हैं मैं खुद लीडर बनने नहीं आया, मैं आपको लीडर बनाने आया हूं। आप लीडर बनोगे तो आप अपनी आवाज बनोगे कौम की। मेरी जिंदगी पता नहीं कितने दिन की है, मैं चला जाऊंगा, फिर किसका मुंह देखोगे आप? आज कोई भी जुल्म होता है तो उसकी तरफ देखते हैं कि साहब आवाज उठाएंगे, उठाते हैं बेशक आवाज, लेकिन वो आवाज हमारे बीच में से भी निकलनी चाहिए, ताकि लोग ये कहे कि हमारे अयूब साहब थे जो आवाज उठाते हैं, क्यों ना हम भी उनकी आवाज बने। तो वो ताकत आप रखते हो माशाल्लाह, उस ताकत को अच्छे से इस्तेमाल करके ये जो पार्टी वाले ये इल्जाम लगाएंगे, आपको बहुत कमजोर करेंगे, बहुत इल्जाम लगाएंगे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे अगर डरोगे, उसको अगर आप उस पर दिल पे लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाख इल्जाम लगाते हैं, मेरे पे लगते हैं, अयूब साहब पे भी लगेंगे, और पे भी लगेंगे, इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इल्जाम उसी पे लगते हैं जो मजबूत होता है, कमजोर पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। जो मजबूत होता है उसी पे इल्जाम लगते हैं। मैं तो कहता हूं अगर इल्जाम आप पे लगने चालू हो गए तो इसका मतलब आप मजबूत है, आपको कमजोर करना चाहते हैं लोग। और जो कमजोर करना चाहते हैं, जो दलाल कमजोर करना चाहेंगे, उनकी दलाली खत्म होगी, इसलिए वो कमजोर करेंगे आपको। हमारी कौम के अंदर कुछ चंद दलाल है जो कौम का सौदा करते हैं, उनको समझना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम चुप बैठना भी हमारे लिए खतरनाक होता है। चुप बैठना तो आपको कमजोर समझेंगे, आपको बेवकूफ समझेंगे, लेकिन आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो वही लोग आप पर इल्जाम लगा देंगे, देखो हमने ऐसे बोला, वो चुप था, कुछ बोला ही नहीं, तो कमी तो है उसमें। तो इस चीज को बड़ी मजबूती से आप उठाओ। नौजवान बैठे, हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारे गांव के यहाँ इलाके के जिम्मेदार बैठे, हम मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं आपके साथ नीचे बैठ के काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको आगे रख कर काम करना तैयार, चल आगे चलो, आप मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप हिम्मत बनो, इस कौम की ढाल बनो। जब तक आप नहीं बनोगे, नहीं चलोगे, तो ये कौम और नीचे जाएगी। ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो इस कौम को और नीचे दिखाना चाहते हैं, वो चंद दलाली के लिए आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। हमें पद की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं मैं अगर इस पार्टी में काम कर रहा हूं, मुझे पद की वो मतलब नहीं है, पद क्या है मेरे पास।
मैंने न पद का कभी सोचा था। बैरिस्टर साहब 2 बार मेरे घर पर आए, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे घर वैसे साहब आए कि भाई मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं बैरिस्टर साहब का, और उस सिपाही कार्यकर्ता के तरीके मैं काम करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा मैं 2 आदमी से मिलने जाऊंगा कि 10,000 200 आदमी से मिलने जाऊंगा। मुझे 2 आदमी ने भी बुलाया तो मैं उनसे मिला हूं जाके, और मिलता रहूंगा इंशाल्लाह। इनके तो वो हाल हो रहा है, एक कहावत है, गधे की पहुंच पकड़ ली। अब गधे की पहुंच पकड़ लोगे तो सवारी तो देगो ना, वो लात ही देगो। वो पहुंच पकड़ के लात लग रही है, खूनम खून होए पड़ो है, तो कहीं ना कहीं आप पूछ छोड़ दे, तू खूनम खून होए पड़ो, कैसे ऐसे कैसे पार पड़ेगी, तू तो मर जाएगा ना। तो ही मेरी खूनम खून तो दिख रहा है, ना दिखे मेरी पकड़ कितनी मजबूत है। तो वो पकड़ को कहा करोगे भाई, ना पकड़ को कहा करोगे, तुम खूनम खून हो रहा हो, कहा करोगे पकड़ को। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। और मैं फिर कह रहा हूं, जो अलवर में बैठे हुए हैं ना, मैं नाम लेके कह रहा हूं, भंवर जितेंद्र, जिसने जब कौम का जब कोई भी मसला आता है वो छुप जाते हैं। नासिर जुनैद का मसला आया तो प्रोग्राम चल रहा था अलवर में, उनके घर जाने की मुंह शर्म आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, फिर भी उनको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्या हमने जिम्मेदारी ले ली बीजेपी को हराने की? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी के हराने की। बीजेपी के हराने की जिम्मेदारी उनकी है जो पार्टियां छोड़ छोड़ के बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो है दलाल, वो है बीजेपी की बी टीम, उनको नहीं बोलेंगे। तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है बीजेपी का हराना। हमारी जिम्मेदारी है हमारे हमारे अपने से, हमने अपनों में से एक लीडर तैयार करना है और अपने आप को मजबूत करना है। अगर हम मजबूत रहेंगे, ये टिकट मांगने की लाइन में लग जाते हैं, आपको पता है। एक बार जिसको टिकट मिल गया ना कांग्रेस का या दूसरी पार्टी का, तो उन्होंने कहेंगे भाई यू लीडर है, और वो लाइन में खड़े हो जाएंगे टिकट की में। मैं कहता हूं ऐसी कौम, ऐसी ताकत बनो। मेरी कौम तो इतनी मजबूत है, ऐसी बनो, और है माशाल्लाह, ऐसी बनो कि जो आपको टिकट आपके घर आए, टिकट आपके घर आए, टिकट चल के आए, आप चल के ना जाओ। यही हमारी कमजोरी है कि हम चल के जाते, लाइन में लगते हैं वहां पे। जिला अध्यक्ष अयूब साहब की बात आई, मैं खुले मंच पे कह रहा हूं, किसी की सिफारिश से, किसी के उससे मैंने नहीं बनाया इनको। मैंने इनकी इंसानियत और इनका काम देख के, और ये देखे कि ये फील्ड में जाके अपना मजबूती से काम कर सकता है, तो हमने इनको पद दिया है। हमारी पार्टी ने पद दिया, हमारे जमील साहब ने पद दिया है, क्योंकि ये मजबूत है, ये काम कर सकता है। हमने पैसा नहीं देखा और ना देखेंगे। हमें वो चाहिए जो फील्ड में काम कर सके, कौम की बात मजबूती से उठा सके। तो भाई ज्यादा ना कह के मैं यही कह रहा हूं, पार्टी आपकी है, अपनी है। आप लाख 10 बार सोचो, आपका आज हमारी जिंदगी कट गई, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सोचो इस बात को, सोचने की बात है। आपके बच्चों के पास रोजगार क्या है?